बिहार नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? इंडिया का सबसे गरीब राज्य। बिहार खेती पे डिपेंड करती है, कम पढ़ाई है, खराब सड़कें हैं, ये सब सच है, लेकिन पूरी सच नहीं है, क्योंकि एक नंबर है जो कहीं नहीं दिखता। बिहार की इकोनॉमी पिछले 20 साल से पूरे इंडिया की एवरेज से तेज बढ़ रही है। 2024-25 में ग्रोथ रेट था 8.6%। पूरे देश में सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट में से। पॉवर्टी भी गिरी है, 2015 में थी 51%, अब है 34%। तो जरा सोचो, अगर बिहार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी पॉवर्टी कम हो गई है, तो यह अभी भी इंडिया का सबसे गरीब स्टेट कैसे है? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स के पीछे एक असली कहानी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना कोरा पे, ना उन दूसरे वीडियोस में जो ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुकी है। सबने एक ही लिस्ट घुमाया है। आज हम उस लिस्ट को छोड़कर असली सच तक जाते हैं। अब जो स्टैंडर्ड जवाब है वो आप ऑलरेडी जानते हो। लोग कहेंगे बिहार में खेती ज्यादा है, इंडस्ट्री नहीं। लोग कहेंगे लिटरेसी कम है। लोग कहेंगे सड़कें खराब थी, बिजली नहीं थी। यह गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा जवाब भी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ यही वजह होती तो जब सड़कें बन गई, बिजली आ गई, पॉवर्टी आधी हो गई, बिहार को दूसरे स्टेट्स के करीब आ जाना चाहिए था, गैप कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे खड़ा है। यूपी से पीछे, उड़ीसा से पीछे, उन स्टेट से भी पीछे जो कभी बिहार जैसे ही गरीब थे। तो फिर असली वजह क्या है? इसका जवाब 3 जगह छुपा है, एक ज्योग्राफी में, एक पॉलिटिक्स में, और एक उन नंबर्स में जो हर आर्टिकल मिस कर देता है। चलिए पहले चलते हैं साल 2000 में, जब बिहार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका असर आज तक इसकी इकोनॉमी पे है। 15 नवंबर 2000 बिहार 2 टुकड़ों में बट गया था। एक नया राज्य बना झारखंड। अभी नॉर्मल बात तुमको लग सकती है, स्टेट्स बनते रहते हैं, लेकिन जरा देखो क्या गया और क्या रह गया। झारखंड में गया बिहार का पूरा मिनरल बेल्ट, कोल, आयरन और कॉपर। झारखंड में गया बिहार के बड़े इंडस्ट्रियल हब जमशेदपुर, जहां टाटा स्टील फैक्ट्री है, बोकारो जहां स्टील प्लांट है, धनबाद जिसे लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते थे। सोचिए जरा, ये सब एक दिन पहले तक बिहार था, बिहार का जीडीपी था, बिहार के रेवेन्यू में आता था। एक रात में सब चला गया। जो बचा वो था गैंगेटिक प्लेन, फ्लैट फर्टाइल जमीन, खेती के लिए अच्छी जमीन, लेकिन मिनरल्स के लिए खाली, फैक्ट्रीज के लिए खाली। एक तरफ से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बिजनेस पार्टनर अलग हो गया हो और फैक्ट्रीज, मशीन, रॉ मटेरियल सब अपने साथ ले गया। आपके पास रह गया सिर्फ जमीन, और उस जमीन का किराया। यहाँ एक मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं बिहार हमेशा से ऐसा था, रिसोर्सलेस, पिछड़ा। नहीं, बिहार के पास रिसोर्सेज थे, बिहार के पास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन 2000 में एक लाइन खींची गई, और उस एक लाइन ने बिहार का इंडस्ट्रियल फ्यूचर काट दिया। अब जब इंडस्ट्रियल बेस ही चला गया तो बिहार को नए सिरे से शुरू करना था, खाली हाथ से। और यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब इकोनॉमी नए सिरे से बननी थी तब बिहार को चाहिए था एक विजन, एक प्लान, एक रोड मैप। क्या उसे मिला? चलिए देखते हैं। 1990s का बिहार याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव का दौर। लोग इसे बुलाते थे जंगल राज। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी। लिटरली लोग कहते थे बिहार में सबसे सक्सेसफुल बिजनेस किडनैपिंग था। सड़कें टूटी हुई, बिजली गायब, और इन्वेस्टर कोई भी बिहार का नाम सुनते ही पीछे हट जाता था। यह वो बिहार था जिसे दुनिया जानती थी। यही इमेज आज तक लोगों के दिमाग में चिपकी हुई है। 2005 में नीतीश कुमार आए और उन्होंने कहा मैं इसे ठीक करूंगा, और एक हद तक उन्होंने किया भी। पहला काम सड़कें, पूरा स्टेट कनेक्ट किया, गांव-गांव तक रोड पहुंचाई। दूसरा काम बिजली, जो स्टेट अंधेरे में डूबी थी उसमें रोशनी आई। तीसरा काम लॉ एंड ऑर्डर, किडनैपिंग इंडस्ट्री बंद हुई, लोग दोबारा रात को घर से बाहर निकल सकते थे। ये सब बड़े काम थे, जेन्युइनली बड़े थे। इन 3 चीजों ने बिहार को जीने लायक बनाया, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग थी। रोड्स बनी, बिजली आई, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, लेकिन इंडस्ट्री, कोई बड़ा इंडस्ट्री प्लान नहीं बनाया गया, कोई बिहार स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग पुश नहीं हुआ। झारखंड अपने साथ पूरा मिनरल बेल्ट ले गया था, लेकिन उसकी जगह कुछ नया खड़ा नहीं किया गया। कोई नया जमशेदपुर नहीं बना, कोई नया बोकारो नहीं बना। नीतीश कुमार के 18 साल, रोड्स, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर इसी ऑर्डर में, लेकिन इंडस्ट्री इस लिस्ट में कभी आया ही नहीं। ये समझना जरूरी है, फाउंडेशन बनाना और उस फाउंडेशन पे घर बनाना 2 अलग चीजें हैं। नीतीश ने फाउंडेशन दी, लेकिन उस फाउंडेशन पे घर, फैक्ट्रीज, जॉब, मैन्युफैक्चरिंग
वो कभी नहीं खड़ा हुआ। तो जब लोग कहते हैं बिहार में गवर्नेंस खराब है, ये पूरा सच नहीं है। गवर्नेंस सुधरी, लेकिन जिस चीज की असली जरूरत थी, एक इकोनॉमिक विजन की, एक इंडस्ट्रियल रोड मैप की, वो टेबल पे कभी आई ही नहीं। और इस गैप का रिजल्ट हम नंबर्स में साफ देख सकते हैं। अब जरा नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली सच छुपा है। बिहार में कितने लोग खेती पे डिपेंड करते हैं? 56%, यानी हर 2 बिहारी में एक से ज्यादा अपने पैसे खेती से कमाता है। अब ये सुनकर लगेगा ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, नॉर्मल बात है, लेकिन अब ये सुनिए, ये 56% लोग जो बिहार की वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, बिहार के टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? जरा रुक कर इसे समझो। आधे से ज्यादा लोग काम कर रहे उस सेक्टर में जो इकोनॉमी का सिर्फ 5% बनाता है। बाकी लोग काम कर रहे हैं उन सेक्टर्स में जो इकोनॉमी का बाकी 80% बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बना रहे। और दूसरी तरफ देखो, मैन्युफैक्चरिंग, वो सेक्टर जो असली में पैसा बनाता है, जॉब्स बनाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ बनाता है, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6% है। जरा कंपेयर करो झारखंड से, जिसे बिहार से अलग किया गया। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग बेस आज भी स्ट्रॉन्ग है। गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग 15 से 20% तक जाता है, बिहार में सिर्फ 6%। यही वो गैप है जो ग्रोथ रेट के नंबर के पीछे छुप जाता है। हाँ, बिहार की इकोनॉमी 8.6% से बढ़ रही है, लेकिन यह ग्रोथ आ रही है कहाँ से? ज्यादातर सर्विस सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से और थोड़ी बहुत खेती से। एक नया हाई पेइंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल बेस वो अभी तक नहीं बना। मतलब इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही पुराना है। आप एक घर को बाहर से नया रंग कर सकते हो, लेकिन अगर फाउंडेशन वही कमजोर है तो वो घर बड़े तबके के सहारा नहीं दे सकता। और जब इकोनॉमी का बेस ही कमजोर हो तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है इंसानों पे, घर घर पे। अब यहाँ से कहानी नंबर से निकलकर सीधा घर घर तक पहुंचती है, क्योंकि जब स्टेट्स में जॉब्स ही नहीं है तो लोग करेंगे क्या? वो स्टेट्स छोड़ देते हैं। बिहार में रफली हर 6 में से एक फैमिली में कोई ना कोई बाहर गया है काम के लिए। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सूरत, जहां भी काम मिला। जरा इस नंबर को सोचो, आपकी गली में 6 घर है, उनमें से एक घर में बेटा, पति, भाई, कोई ना कोई बाहर गया हुआ है। यह सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, इसका मतलब है हर छठ, हर होली स्टेशन पर वो सीन जो आपने खुद अपने आंखों से देखा होगा। भीड़ की भीड़, लोग अपने गांव वापस आ रहे हैं साल में 1 या 2 बार। इसका मतलब है बच्चे अपने बाप को साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए देख पाते हैं। इसका मतलब है बिहार का लेबर बिहार में काम नहीं करता, वो दूसरे स्टेट्स की फैक्ट्रीज चलाता है, दूसरे स्टेट्स की इकोनॉमी बढ़ाता है। और इसमें एक आयरनी भी है, बिहार खुद मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, सिर्फ 6% कंट्रीब्यूशन, लेकिन बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। गुजरात की फैक्ट्रीज में, पंजाब के खेत में, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट पे बिहार अपना टैलेंट, अपना लेबर बाहर भेज रहा है, क्योंकि घर पर वो चीज है ही नहीं जो उन्हें रोक सके। यही है वो असली कॉस्ट जो जीडीपी के नंबर में कभी नहीं दिखता। तो अब वापस उस सवाल पे आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। बिहार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 8.6% ग्रोथ, पॉवर्टी आदि से भी कम, तो ये अभी भी सबसे गरीब स्टेट कैसे है? और शायद अब आप जवाब जान चुके हैं। तो ये थी बिहार की कहानी। अगली वीडियो में हम इसी तरह एक और स्टेट के बारे में जानेंगे, वही पैराडॉक्स ढूंढेंगे जो किसी लिस्ट में नहीं मिलता, क्योंकि असली सच कभी भी लिस्ट में नहीं होता, वो हमेशा उसके पीछे छुपा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।